तो जानबूझ के 31 का हम लोग रैली कर रहे थे, उसे एक दिन पहले कर दिया आनन फानन में, और पूरा गाड़ी में ठूस ठूस के ला रहा था ये लोग। तो हम समझते घटना का जांच होना चाहिए। खून का एक यूनिट की ज़रूरत थी और उसके लिए लोग भटक रहे थे इधर से उधर। काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही। इस अक्टूबर को जो बुंडू में कुर्मी विरोधी रैली में जाने वाले जो हमारे आदिवासी भाई, जो एक गाड़ी जो उनकी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें जो सवार लोगों का उसमें से 4 लोगों की स्पॉट डेथ हुई और उसके अलावा जो है 14 लोग जो हैं, 14 से 15 लोग थे उस समय, 15 लोग जो घायल यहाँ रांची रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाए गए थे। मगर जब हम लोग यहाँ पर आए और उन लोगों से मिले पीड़ित परिवार से, तो पता चला कि नहीं, मात्र 5,000 पकड़ाया गया सबको। और जो है सिर्फ हम लोग को सुनने में जैसा आया था कि दवाई दुकान का जितना बिलिंग वो अपना खुद से भुगतान करेंगे, मगर नहीं, वो 15-20% तो ऐसे ही मिल जाता है डिस्काउंट, उसकी बात करके चले गए थे। यानी आपको बाकी जो खर्च है अपने जेब से करना है। जो सरकार की या एक विधायक की जो महती जो पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो नगण्य हो गई है। यहाँ पर नहीं दे रहे हैं उनको, तो बिल्कुल साथ में खड़े रहना चाहिए थे। उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहने चाहिए थे। यहाँ पर प्रतिनिधि को भी कम से कम रहना चाहिए था, जो 24 घंटे नज़र रखे और कि क्या कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। अब उस दिन 1 तारीख को ही हम लोग डिब्डी में थे, उस समय पता चला कि खून का एक यूनिट की ज़रूरत थी और उसके लिए लोग भटक रहे थे इधर से उधर। काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है और इनको लगातार जो विरोध चल रहा है, इसमें आगे का आप लोग क्या पूरा प्लानिंग? देखिए, प्लानिंग तो हम लोग का बिल्कुल है। हम लोग अपने अस्तित्व और अपने अधिकार जो संवैधानिक रूप से मिले हुए हैं, उसमें हम कहीं से भी सेंधमारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे लोगों के द्वारा जिनका कभी भी आदिवासियत से कोई सरोकार नहीं रहा और सिर्फ झारखंड बनने के बाद उनकी आदिवासियत जागी है और वो जिस तरह से डिमांड करते आए और अब जो कर रहे हैं, पहले तो वो संवैधानिक रूप से निरस्त होता ही रहा, अब असंवैधानिक रूप से और जिस तरह से वो लोग दबंगई दिखा के जो कर रहे हैं, वो और लोगों को जो है एक तरह से भड़काने का ही काम कर रहे हैं। आए दिन मतलब इनके जो कोई आधार नहीं है, मगर फिर भी उसको आधार बनाया जा रहा है। 1913 का जो नोटिफिकेशन और उसके आगे पीछे की चीज़ों को वो बिल्कुल ही जो है सिर्फ षड्यंत्र की बात करते हैं। पहले आज़ादी से पहले की षड्यंत्र की बात हुई, जब उसको हमने काउंटर कर दिया दस्तावेजों के आधार पे, तो वो आज़ादी के बाद के उसमें षड्यंत्र पे चले आते हैं। तो इस तरह की जो बातें मनगढ़ंत उनकी चल रही हैं, वो बिल्कुल आधारहीन है। और हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो हम लोगों को नीचा, पिछड़ा और जो भी लोकतांत्रिक भाषा में जो कोल कुकुर भुरंग या जो भी समझते आए अपने से, और अन्याय, अत्याचार, भेदभावपूर्ण, ये ज़्यादा हम बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका सिल्ली का ही 2 प्रकरण देख लीजिए, 1.5 साल पहले लोरा समाज का, और 2021 में मैंने देखा मुंडा समाज के भी लोगों को इसी तरह से सरकारी कुआं से पानी नहीं लेने देने के लिए वो लोग दीवार खड़ा कर रहे थे। अपनी शक्ति को तोड़ने के लिए वहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने एक षड्यंत्र के तहत जो है कुछ लोगों को आगे करके रैली किया था, और रैली करने के बाद घटना ये हुई। घटना होने के बाद क्या होता है, वहाँ के विधायक लेट से आते हैं, यहाँ पर 12 बजे 11 बजे आते हैं, पहुँचते हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ जाते भी हैं तो एक फॉर्मल के तौर पर गवर्नमेंट से लेता है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अरे यार, तुम जो है वहाँ पर रैली में लाने के लिए 50 लाख खर्च कर रहे हो, हाँ, और बालू का उगाही का पैसा से तुम खर्च कर रहे हो, तो तुम जो है 10-10 लाख देना चाहिए, सरकार को अनुशंसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं विधायक अपने जो वहाँ आक्रोश था वहाँ पर, क्योंकि लिख के दिया है ना, लिख के दिया कि कुर्मी को आदिवासी बनना चाहिए, ये अनुशंसा किया है, ये पेपर भी हम लोग के पास है। तो उसको हाँ, जेएमएम के विधायक है, उसको पाटने के लिए रैली कर रहा था। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ के समाज, अरे विकास कुमार मुंडा जो वहाँ विधायक हैं, इन लोग भी दिया है, देख लीजिए बढ़िया से। इसको अपना जो है अपनी, जब वहाँ आक्रोश बढ़ा वहाँ के लोगों को, तो जानबूझ के 31 का हम लोग रैली कर रहे थे, उसे एक दिन पहले कर दिया आनन फानन में, और पूरा गाड़ी में ठूस ठूस के ला रहा था ये लोग। तो हम समझते घटना का जांच होना चाहिए, इसका दोषी कौन है,
यहाँ का जो विधायक दोषी ज़रूर है। अब क्या जी समाज को क्या समझते हैं आप? एक तरफ आप लड़वाने के लिए लिखवाते हैं, एक तरफ रैली करके अपना बांटने का काम करते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि विधायक जी और भी जो मुख्यमंत्री हैं और लोग हैं जो लिख के दिया है, इसके खिलाफ भी हम लोग प्रतिवाद विरोध करेंगे। क्योंकि देखिए जानबूझ के लड़वाते हैं और हम लोग रैली प्रदर्शन करते हैं। और इसलिए कहना चाहता हूँ जितने भी लोग हैं उसको शहीद का दर्जा देने के लिए वहाँ के विधायक से मांग करना चाहते हैं कि अनुशंसा करो, शहीद का नाम दिलवाओ, राजनीति करने से नहीं होगा। तो इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे थे। और ये जो मोर्चा एक व्यापक रूप से काम कर रही है, जिला वाइज दौरा करेगी और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति वाला समय मिलने वाला, हम लोग को वहाँ पर भी जाएंगे। देखिए आदिवासी समाज दीर्घवृत्त नहीं है, भोले भाले हैं, भोले भाले हैं। आदिवासी के नाम पर बुलाया जाता तो जाते हैं, लेकिन आप जानबूझ के षड्यंत्र करिएगा कि नहीं 31 वाला में मत जाओ, 30 वाला में जाओ। ये भी बातें आई है कि जो नहीं लाएगा उसको 500 रुपये दंड देंगे, पूरा दलालों के साथ। ये कही जा रही थी हमारे लोगों के पास कि तुम्हारी रैली सफल नहीं होने देने देख देंगे, लेकिन नेचर ने देखिए क्या कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी की इस्तेमाल मत करो, आदिवासी को सही रास्ता दिखाओ। एक तरफ तुम आदिवासी बनने के लिए लिखते हो, एक तरफ रैली का घोषणा करते हो, और एक्सीडेंट हो जाता है तो आप चुपचाप घर में बैठे रहते हैं। जब देखिए बहुत सारे उनके जो बच्चे हैं वो टूअर हो गए हैं, उनके माँ पिता नहीं हैं, उनके लिए कौन पढ़ाएगा? आज तो देखते हैं फ़ोटो खिंचा रहा है लोग, पैसा दे रहा है 2000 3000, कोई भी दे रहा है, खिंचा रहा है। 10 दिन बाद जो होने वाला है कि उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनके लिए बच्चा को कौन पढ़ाएगा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो हम लोग मोर्चा ने फैसला लिया है जहाँ तक रहे मृतक के परिवारों को हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ के बाल बच्चे को भी कहीं पढ़ाता हो तो पढ़ाई लिखाई करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे।